अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ब्रायोफाइट्स ये हमारे पास नॉन वेस्कुलर प्लांट है, और जो ट्रेक्यूफाइट्स है ये हमारे पास वेस्कुलर प्लांट्स हैं। अब वेस्कुलर प्लांट्स में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे पास साइलोप्सिडा है, लाइकोप्सिडा है, स्पेनोप्सिडा है, टिलफेलिसेनी, फरन्स, ये ऐसे प्लांट्स हैं कि इसमें स्पोर्स है, सीड नहीं है, स्पोर्स मौजूद है, और इसको हम क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं? क्रिप्टोगेम्स। ये स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है, और स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को हम क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या चीज़ है? क्रिप्टोगेम्स। अब चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं, किस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं? हम जिम्नोस्पर्मी को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें सीड मौजूद है, सीड बियरिंग प्लांट्स है, सीड बियरिंग प्लांट्स है। और सीड बियरिंग प्लांट्स को हम पेनियोगेम्स कहते हैं या पेनिरोगेम्स। तो देखो, फेलिसिनी कल हमने डिस्कस किया था, इसमें सीड नहीं था, आज हम डिस्कस करेंगे किस चीज को? जिम्नोस्पर्मी को। इसमें सीड मौजूद है, तो ये सीड बेयरिंग प्लांट्स हैं। तो यहां मैं इवोल्यूशन ऑफ सीड डिस्कस करूंगा, इवोल्यूशन ऑफ सीड। जनरली जो इवोल्यूशन ऑफ सीड है, ये सीड का जो इवोल्यूशन है ये फेलिसेनी से बना। सीड एवॉल्व फ्रॉम फेलिसेनी। अब फेलिसेनी में कुछ चेंजेस आया और उससे बन गया, क्या चीज बन गया? सीड। जनरली सीड एवॉल्व फ्रॉम फेलिसेनी। सीड किस चीज से बना? फेलिसेनी। फेलिसेनी को हम क्या कहते हैं? फरन्स कहते हैं। फरन में हेट्रोस्पोरी पैदा हुआ। हेट्रो का मतलब है डिफरेंट और स्पूरी का मतलब है स्पोर्स। सो इसमें डिफरेंट स्पोर्स बन गए, स्मॉल स्पोर और एक लार्ज स्पोर। स्मॉल स्पोर को माइक्रोस्पोर कहते हैं और लार्ज स्पोर को मेगा स्पोर कहते हैं। ये जो माइक्रोस्पोर है ये डिवेलप होकर मेल गेनीड बनाएगा, और ये जो मेगास्पोर है ये डिवेलप होकर फीमेल गेमीट बनाएगा।
मेल गेमीट आई मीन टू से पोलेंसेक, और पोलेंसेक बनाता है एंथ्रीडियम, और एंथ्रीडियम बनाता है स्पर्म। और जो फीमेल गेमीट है ये एम्ब्रियोसेक बनाता है, एम्ब्रियोसेक से आर्किगोनियम, और उससे क्या चीज बनता है? ओवम। इवोल्यूशन ऑफ सीड स्टेप वाइज नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। शाबाश, इससे स्क्रीनशॉट ले लो, शाबाश। इवोल्यूशन ऑफ सीड, इवोल्यूशन ऑफ सीड में पहला स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ हेट्रोस्पोरी। क्लास किया मलका हम सलाम, क्लास किया मलका, क्लास किया 9 क्लास की बिया उजगार बिया को एमएम के हवा। तो इसमें हमारे पास पहला स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ हेट्रोस्पोरी इन फरन्स। तो आई थिंक ये मैंने डिटेल में डिस्कस किया कि फरन्स में दो किस्म के स्पोर बनते हैं। स्मॉल स्पोर को माइक्रोस्पोर, लार्ज स्पोर को मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर बनाता है स्पर्म और मेगास्पोर बनाता है ओवम। यहां मैं लिख भी दूंगा। एक क्या है? स्टेप नंबर टू, यहां देखो शाबाश। सेकंड स्टेप, अब सेकंड स्टेप ये है। सेकंड स्टेप गौर से कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है। यहां देखो शाबाश। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है, और ये जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये गिर जाते हैं। शेडिंग, गिरना। अब माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजिया ऑन मैच्योरिटी। तो दूसरा क्या है शाबाश? दूसरा मैं डिस्कस कर सकता हूं। शेडिंग का मतलब क्या है शाबाश? गिरना। अब माइक्रोस्पोर, तो माइक्रोस्पोर कहां से गिरेंगे? ये कहां पर होते हैं शाबाश? फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजिया। और ये कब गिरेंगे? जब मैच्योरिटी आएगा। तो ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप, इसको मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। मेगास्पोरेंजियम, और मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर होता है। शेडिंग, अब माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोर बड़ा होता है, तो ये जब मैच्योर होता है तो ये मेगास्पोरेंजियम से गिरता नहीं है, उसमें बाकी रह जाता है। तो रिटेंशन।
क्या चीज है शाबाश? रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर इन मेगास्पोरेंजियम। रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर इन मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया में मेगास्पोर बाकी रह जाता है। नंबर 4, यहां देखो शाबाश, यहां देखो, यहां देखो सब प्लीज, स्क्रीन की तरफ देखो। तो यहां पर हमारे पास इस मेगास्पोरेंजियम के इर्द गिर्द फेलिसेनी बहुत ज्यादा बारिशें वगैरह होती है, न्यूट्रिशन ज्यादा होती है। तो फेलिसेनी में मेगास्पोरेंजियम के इर्द गिर्द इस तरह स्टार्च बन जाते हैं। तो इस स्टार्च को हम इंटीगुमेंट्स कहते हैं। क्या चीज कहते हैं शाबाश? इंटीगुमेंट्स। इंटीगुमेंट्स दीज आर स्टाक्स, लीफ की तरह स्टाक्स होते हैं, लीफ लाइक स्टाक्स दैट फॉर्म्स अराउंड मेगास्पोरेंजियम। शाबाश, क्या चीज है? इंटीगुमेंट्स फॉर्म्स अराउंड मेगास्पोरेंजियम। याद रखो, एक ऐसा मेगास्पोरेंजियम जिसके इर्द गिर्द इंटीगुमेंट्स बन जाए उसको ओव्यूल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ओव्यूल। तो मैं लिख सकता हूं मेगा स्पोरेंजियम megasporangium enclosed in a ovule, enclosed in integuments is called ovule. Remember, ovule असल में unripened seed को कहते हैं। ovule क्या चीज है? ओव्यूल एक्चुअली किसे कहते हैं शाबाश? अनराइपन सीड। अनराइपन सीड वो सीड जो हमारे पास कंप्लीटली बना नहीं है, और राइपन्ड ओव्यूल को हम फिर कहेंगे सीड, ट्रू सीड। क्या चीज शाबाश? शाबाश, स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी ले लो ताकि इसको खत्म करके जिम्नोस पर भी शुरू करें। शाबाश। अच्छा, इसके बाद जो स्टेप में डिस्कस कर रहा हूं वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये मुझे बताओ, ये मैंने आई थिंक मेगास्पोरेंजियम ड्रा किया था कि नहीं?
ये क्या है? मेगास्पोरेंजियम। और ये उसके अंदर क्या चीज है? मेगास्पोर। जाहिर सी बात है, मेगास्पोरेंजियम है तो उसके अंदर क्या चीज होगा? मेगास्पोर होगा। अब जरा यहां देखो शाबाश। अब ये चीजें क्या है? ये क्या है शाबाश? ये इंटीग्यूमेंट्स है ना। अब इसमें थोड़ा चेंज आता है, चेंज। और चेंज इस तरह आता है, ये ओमेगा स्पोर है और ये ओमेगा स्पोरेंजियम है। ये क्या चीज है? ये इंटीग्यूमेंट्स है ना। अब गौर से यहां देखो शाबाश। ये जगह जो बना, ये जगह जो बना, ये इसको माइक्रोफाइल कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोफाइल इन ओव्यूल। इज इट क्लियर? शाबाश। क्या चीज है? ये माइक्रोफाइल एक्चुअली क्या चीज है? ये इस तरह, ये हमारे पास यहां देखो शाबाश, हमारे पास मेगास्पोरेंजियम इस तरह होता है ना, इसके इर्द गिर्द ओव्यूल है ना। अब अगर ये इस तरह बन जाए, इस तरह, और इसमें गैप आ जाए, गैप, इस इनवर्ड प्रोजेक्टेड एरिया जिसमें गैप बना है, इसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोफाइल। अब मैंने आपको बताया है, यहां मैंने आपको बताया है कि शेडिंग ऑफ माइक्रोस्पोर जब मैच्योर हो जाएंगे तो ये गिर जाएंगे। अब गौर से यहां देखो। अब लेट्स सपोज इस माइक्रोफाइल में माइक्रोस्पोर आया है। अराइवल ऑफ माइक्रोस्पोर इन माइक्रोफाइल। अब ये मुझे बताओ, माइक्रोस्पोर स्पर्म है, मेगास्पोर ओवम है, स्पर्म और ओवम के दरमियान ये इंटीग्यूमेंट्स है, वगैरह वगैरह है। इंटीग्यूमेंट्स है ना, क्योंकि ये देखो, ये मेगास्पोर है, ये क्या चीज है और वो क्या चीज है? तो मतलब इन दोनों का एक्सिस एक दूसरे के साथ, मतलब इसके एक्सिस में फासला है, दोनों के दरमियान गैप है, गैप। तो ये जो माइक्रोस्पोर है, ये एक हैबिट एडॉप्ट कर लेता है और उस हैबिट को हम कहते हैं पोलन ट्यूब। फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब कौन बनाता है? मेगास्पोर या माइक्रोस्पोर? फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब बाय, तो यार अब तो आई थिंक एक्सिस है ना, ये मुझे बताओ। माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर क्या बनाता है ये मुझे बताओ शाबाश। पोलन ट्यूब बनाता है, लेकिन इससे एक्चुअली स्पर्म बनता है ना, तो स्पर्म पोलन ट्यूब के जरिए किधर जाएगा? मेगास्पोर। और मेगास्पोर क्या मैच्योर होकर क्या बनाता है ना? ओवम
और ये मैच्योर जाइगोट बनाता है oospore जिसको हम कहते हैं। और जाइगोट से क्या चीज बन जाता है? एम्ब्रियो बन जाता है। यहां देखो, शाबाश, यहां देखो। तो ये मेगास्पोर किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? मेगास्पोर किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? शाबाश, एम्ब्रियो में। मेगास्पोर किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? मेगास्पोर किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? शाबाश, एम्ब्रियो में। और फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? ये जो हमारे पास, गौर से, यहां गौर से देखो, ये जो हमारे पास मेगास्पोरेंजियम का वाल है ब्लैक, और जो इंटीगुमेंट्स है, ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे। एम्ब्रियो बनने के बाद ये मेगास्पोरेंजियम और ये जो इंटीगुमेंट्स है, ये आपस में फ्यूज होकर एक कोट बनाता है, और उसको हम सीड कोट कहते हैं, टिस्टा कहते हैं, टेगमेन कहते हैं। इज इट क्लियर? एम्ब्रियो तो बन गया ना, एम्ब्रियो बन गया। और 8 megasporangium fuses with integuments. Megasporangium fuses with integuments, forming seed coat. तो यार, मैंने आपको बताया था कि एक एम्ब्रियो जिसके इर्द गिर्द सीड कोट हो, एक एम्ब्रियो जिसकी इर्द गिर्द क्या हो? सीड कोट हो। एन एम्ब्रियो इनक्लोज्ड इन सीड कोट इज कॉल्ड सीड। सीड बन गया। क्लियर है? क्लियर है या नहीं? अच्छा, सीड कोट को हम क्या कहते हैं? टेगमेन भी कहते हैं, या टिस्टा वगैरह भी कहते हैं। शाबाश, कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर हम 5 मिनट में इंशाल्लाह जिम्नोस्पर्मी को क्लियर करेंगे, क्योंकि जिम्नोस्पर्मी इवोल्यूशन ऑफ सीड पे डिपेंडेंट है। अब इवोल्यूशन ऑफ सीड मैंने आपको अच्छे तरीके से करवाया है, तो डेफिनेटली वो भी अच्छे तरीके से हो जाएगा जी। ओवरी जी। हुस्ना जी, हुस्ना टेगमेन क्या चीज? टेगमेन सीड कोट इज आल्सो नोन एज टिस्टा और टेगमेन। इंटरचेंजेबल है ये अल्फाज जी। सही है सर। अच्छा, ठीक है। इकरा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर ये प्रोडक्शन में क्वेश्चन है सर, ये जब फीमेल में सर एक फॉर्मेशन हो जाती है तो उसको ओवोनिसिस कहते हैं ना? यस। तो ये सर, ये प्राइमरी oocyte, इसका क्या मतलब? ये oocyte ये कहते हैं कि इमेच्योर एक को जो है oocyte कहते हैं, तो ये कैसे जरा बताते मुझे। तो जब थोड़ा बहुत मैच्योर होता है तो उसको प्राइमरी oocyte कहते हैं, और जब और मैच्योर होता है तो सेकेंडरी oocyte वो हम कहलाता है। सर फर्स्ट जो ओगोनिस होता है, फिर उसके बाद oocyte होता है। पहले ओगोनियम है, कहते हैं इसके अंदर ही बनता है। पहले आपकी आवाज सही नहीं आ रही। पहले ओगोनियम है, फिर प्राइमरी oocyte है, फिर सेकेंडरी oocyte है। क्लियर? अच्छा सर। और सर इम्पोर्टेंस क्या है किसकी?
ये सर ये जब माइटोटिक डिवीजन हो जाती है सेकेंडरी, तो उसमें जो है पोलर बॉडी जो है वो साइज में छोटे वो जो है ज्यादा हो जाते हैं, तो ये क्या है? पोलर बॉडी डिजेनरेट होता है, वो डिजेनरेट होकर इस प्राइमरी oocyte या सेकेंडरी oocyte का खुराक बन जाता है। क्लियर? सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही और इतनी कंफ्यूजन है क्या? शागिर्दी जमा सरफ चिकम दी जमा द आवाज फ्रीक्वेंसी डी ज्यादा हाई रवाना मे बी तासर चिकम दी मसलवी मे बी सर की दी शागिर्द तकम जे क्यों सही था। अच्छा जिम्नोस्पर्म में डिस्कस करते हैं। जी एमन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। मुझे बस ये बताएं एम्ब्रियो सैक क्या होता है? वो उसी अरेंजमेंट को मैगोस्पोरेंजियम सारे उसी को एम्ब्रियो सैक कहेंगे? Embryo sac actually the sac that includes the ovum. ओवम के वो तो इंटेक्यूमेंट्स नहीं होते ना? वो नहीं अच्छा सही ओम ठीक है। एम्ब्रियो वो आप एम्ब्रियो की का जिक्र कर रहे हैं। Uzabar. जरा बोले हैं पॉल हरमन एक साइंटिस्ट था, पॉल हरमन, और उसने 1690 में जिम्नोस्पर्मी को प्रेजेंट किया था। जिम्नोस का मतलब है not enclosed in fruit, और स्पर्मी का मतलब है सीड। तो ये ऐसे प्लांट्स है जिसमें सीड फ्रूट के अंदर इनक्लोज नहीं होता। दीज आर द प्लांट इन विच सीड आर नॉट इनक्लोज्ड इनसाइड द फ्रूट्स। अच्छा, ये हमारे पास पेन्यूगेम्स है और इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर इसके बॉडी में स्टेम भी होता है। स्टेम अगर हमारे पास ब्रांच है, ज्यादा ब्रांच है, अगर मोर ब्रांच है तो इसको हम कोनिफर्स कहते हैं। ऐसे जिम्नोस्पर्मी को हम कोनिफर्स कहते हैं। और अगर लिस ब्रांच है, आई मीन टू से रेयरली ब्रांच है, उसको हम साइकेट्स कहते हैं। तो स्टेम अगर बहुत ज्यादा ब्रांच है कोनिफर्स, अगर बहुत कम ब्रांच है क्या चीज? साइकेड्स। क्या चीज? साइकेड्स। क्या चीज? और इसमें हमारे पास ल्यूज भी है, ल्यूज। स्मॉल लीफ है और नीडल शेप है, नीडल लाइक है, तो उसको हम स्केली लीफ बनाते हैं। स्केली लीफ कहते हैं, स्केली लीव्स। और लार्ज लीव्स है, वाइड लीव्स है, वाइड, उसको हम फोलिएज लीव्स कहते हैं।
याद देखो, स्केली लीव्स बनाता है मेल कोन, और फोलिएज लीव्स बनाता है फीमेल कोन। कुछ इस तरह याद है, कुछ शाबाश है। ये स्मॉल नीडल लाइक लीव्स है, स्मॉल नीडल लाइक लीव्स। तो ये मेल कोन है, क्या चीज है शाबाश। और मेल कोन के अंदर माइक्रोस्पोर्स होंगे। मेल कोन के अंदर क्या चीज होंगे शाबाश, माइक्रोस्पोर्स। और ये लार्ज लीव्स ने फीमेल कोन बनाया है। फीमेल कोन, यहां प्लीज बिल्कुल स्क्रीन पे फोकस दो। फीमेल कोन में इस तरह हमारे पास एक लीफ, ये एक लीफ है, ये दूसरा लीफ है, ये तीसरा लीफ है। ये जो रेड रेड मैंने बनाए हैं ये लीव्स है, लीव्स। हर एक लीफ के बेस में, हर एक लीफ के बेस में, हर एक लीफ के बेस में मेगास्पोरेंजिया होता है। मेगास्पोरेंजिया, हर एक लीफ के बेस में क्या होता है, मेगास्पोरेंजिया। हर एक लीफ के बेस में क्या होता है, मेगास्पोरेंजिया। दो मेगास्पोरेंजिया होते हैं, दो मेगास्पोरेंजिया। एट द बेस ऑफ एवरी foliage leaf in female cone there are how many sporangias, और माइक्रोस्पोरेंजिया या मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया। और हर मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर होता है। क्या चीज होता है, मेगास्पोर होता है। तो ये एक मेल कोन है और दूसरा क्या है, याद देखो प्लीज, सबके सब याद देखो। ये मैंने इवोल्यूशन ऑफ सीड डिटेल में क्यों करवाया, ताकि मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए आसानी पैदा करूं। अब ये तो आपको पता है कि ये मेगास्पोरेंजिया है, ये क्या चीज है शाबाश। अब गौर से देखो, ये जो इवोल्यूशन ऑफ सीड में हमने किया है ना, तो ये सब के सब यहां पर अप्लाई कर दो। मतलब मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर होता है। अब हर एक मेगास्पोरेंजियम के इर्द गिर्द इंटीगुमेंट्स बनेगा, ओव्यूल बन जाएगा, ओव्यूल में माइक्रोफाइल बन जाएगा। क्या चीज बन जाएगा, अब यहां से माइक्रोस्पोर आएंगे, अब इसमें भी आएंगे, इसमें भी, इसमें भी। हर एक ओव्यूल में माइक्रोस्पोर आकर पोलन ट्यूब बनाएगा, माइक्रोस्पोर आकर पोलन ट्यूब बनाएगा। तो ये जो माइक्रोस्पोर है, ये मेगास्पोर, मेगास्पोर के साथ, मेगास्पोर एक्चुअली ओवम है और ये एक्चुअली क्या चीज है, स्पर्म है। तो ये जब बनते हैं क्या बनता है, जाइगोट। अब जाइगोट से एम्ब्रियो बनने में 15 महीने लगते हैं। 15 months लगते हैं, 15 months. It takes 15 months in converting a gymnospermy zygote into gymnospermys embryo. एक मेल कोन होता है, एक क्या होता है। अब फीमेल कोन में, जिस फीमेल कोन में ओव्यूल बनता है, जिस फीमेल कोन में सीड बनता है, तो उसको ओव्यूलेट कोन कहते हैं या सीडलिंग कोन कहते हैं। आपकी बुक में लिखा है कि हमारे पास ये पेरेनियल ट्रीज है। डू नो पेरेनियल ट्रीज, पेरेनियल वो ट्रीज होते हैं जिसके लाइफ साइकिल में 1 साल से जायद का अरसा लगता हो। इसके लाइफ साइकिल में कितने अरसा लगता है, 15। तो इसको इसलिए पेरेनियल ट्रीज कहते हैं। और इसमें रूट्स है, रूट्स। अच्छा,
ईटा में आपको एक एमसीक्यूज दिया जाएगा, याद देखो प्लीज, याद देखो प्लीज। हमारे पास फीमेल कौन में लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां पर हमारे पास कितने मेगास्पोरेंजिया है? तो 12 ओव्यूल बनेंगे ना। अब 12 ओव्यूल या 12 इम्ब्रियोज से कितनी सीड बनेंगे? तो आपने डिवाइड बाय 4 करना होगा, डिवाइड बाय 4। अब ये देखो, ये हमारे पास एक लीफ है और दूसरी तरफ दूसरा लीफ है, तो 2 मेगास्पोरेंजिया इधर है, 2 मेगास्पोरेंजिया इधर है। इन चारों में से एक में सीड बनेगा जिसको खुराक ज्यादा मिलेगा। तो ईटा में आपसे पूछा जाएगा कि एक ओव्यूलेट कोन में हमारे पास 120 एम्ब्रियोज है, तो इसमें कितनी सीड्स बनेंगे? तो 120 को आपने किस पे डिवाइड करना है? 4। तो कितनी सीड्स बनेंगे? क्लियर? इवोल्यूशन ऑफ सीड इज एक्चुअली द लाइफ साइकिल। इवोल्यूशन ऑफ सीड इसका क्या चीज है? लाइफ साइकिल। अगर इसका स्टेम वुडी है, वुडी मोर ब्रांच है कोनिपर, तो कोनिपर से गम सिक्रीट होगा, गम, और उस गमी सिक्रीशन को हम म्यूसिन कहते हैं या रीसन कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? म्यूसिन या रीसन। बस शागिर्दान दीजिए पूरे जिम्नोस्पर्मी इंपॉर्टेंस बख्तल रीड आउट के। हाँ सर, ये पॉलीएम्ब्रियोनी जरा दोबारा समझाएं आपने जो भी कहा, पार्शियल डेवलपमेंट वाला। एक कोन के अंदर एक साइड पे और दूसरी साइड पे 2 लीव्स होते हैं, एक ही ब्रांच पे, एक लीफ एक तरफ, दूसरा दूसरी तरफ। एक लीफ पे 2 मेगास्पोरेंजिया, दूसरी पे 2 मेगास्पोरेंजिया। इसको खुराक देता है एक फ्लूइम एक जाइलम। तो जिसको ज्यादा खुराक मिला, फर्ज करें 4 एम्ब्रियो से, चारों में से जिसको ज्यादा खुराक मिला वो बनाएगा सीड। अच्छा, क्लियर? ठीक है। और एक ये लाइन समझा दे जरा, बुक में लिखा है ना सर, 1/4 of oospore is concerned with development of embryo. oospore is actually the zygote यार, oospore is actually the zygote। क्लियर है? तो 1/4 जो zygote है मतलब एम्ब्रियो है, ये सीड प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। वो मैंने आपको बताया ना कि अगर 4 एम्ब्रियो है, 4 zygote है, तो एक सीड बनाता है। यही तो आप स्पोरेंजियाज में हमें बता रहे हैं ना कि स्पोरेंजिया को डिवाइडेड बाय 4 करें, लेकिन बुक तो कह रहा है oospore का चौथा हिस्सा। ये मुझे बताओ कि मेगास्पोरेंजियम के अंदर गोल्ड होता है, डायमंड होता है, इसके अंदर मेगास्पोर है ना? मेगास्पोर, ये मैंने क्या बड़ा बड़ा मैंने लिखा है कि मेगास्पोरेंजियम है, ये मैंने मेगास्पोरेंजियम लिखा है, तो मेगास्पोरेंजियम के अंदर डेफिनेटली मेगास्पोर होगा ना यार। मेगास्पोर इज एक्चुअली द ओवम, तो सीड तो फॉर्मेशन ओवम में करता है ना।